नमस्कार, स्वागत करती हूं आप सभी का एनबी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं अमीर शैद। रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर उन्नाव से है, जहां बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने हाल ही में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि नेहरू परिवार ने देश को बर्बाद किया और इसी परिवार के कारण देश का विभाजन हुआ। साक्षी महाराज ने राहुल गांधी की टिप्पणियों को बचकानी हरकतें करार देते हुए कहा कि उनकी नागरिकता को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। सोचने का तौर तरीका अलग था। वहाँ जाति आधार पर सब कुछ होता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शासन में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस महामंत्र के साथ सबके साथ न्याय होता है और अपराधी अपराधी होता है। न हिंदू होता है, न मुसलमान होता है, न सिख होता है, न ईसाई होता है, न पादरी होता है। वो अपराधी का इलाज पुलिस का डंडा होता है, पुलिस की गोली होती है, जेल के सिंकचे होते हैं। तो जिस तरह से योगी जी लॉ एंड ऑर्डर को व्यवस्थित करने के लिए कार्रवाई करते हैं, हर समझदार आदमी उसकी प्रशंसा करता है। लेकिन जो लोग पूराग्रही हैं, माफियों के पक्षधर हैं, अब वो लोग तो चिल्लाएंगे, रोएंगे, और मरीज कितना ही चिल्लाए, जब ऑपरेशन की आवश्यकता होती है तो ऑपरेशन। लखनऊ में समाजवादी पार्टी मुख्यालय पर मऊ जिले से घोषित सांसद राजीव राय ने सपा नेताओं के साथ बैठकर संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राजीव राय ने बताया कि बीते कई दिनों से उनका फोन पर जान से मारने की धमकी मिल रही है, जिस पर सरकार और पुलिस प्रशासन का रवैया बिल्कुल ढीला है। आरोप है कि पुलिस ने बिना छानबीन के मामले में फाइनल रिपोर्ट लगा दी और आरोपी को ढूंढने के बजाय पुलिस ने मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया। आज इस मंच पर जितने भी लोग बैठे हैं, क्या चाहेंगे वही मैं भी चाहता हूं। मैंने कभी कोई टेंट्रम अपनी सिक्योरिटी की, मैं जब हमारी सरकार थी तो थ्रेट परसेप्शन पर ही मुझे वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी मिली थी और इंटेलिजेंस इंक्लूडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट के आईबी ने उसको टैप किया था। लेकिन इस सरकार ने आते ही सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली और वजह सिर्फ यह रहा कि मैं अपराधियों के खिलाफ लगातार लड़ता रहा। मैंने तो कभी कोई सरकार बोल दे कि मैंने एक चिट्ठी भी लिखा हो सिक्योरिटी के लिए। तो जो ये कहा जाता है कि अपनी सिक्योरिटी के लिए लोग करते हैं, बोलते हैं, मैंने आज तक 8 सालों में, हमारी सरकार 17 में गई, 7 सालों में कभी एक लेटर तक नहीं दिया। जब भी हमें कुछ हुआ हमने पुलिस को बताया जरूर है और व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दिया, स्नैपशॉट लेकर भेज दिया। इस बार भी एक इंडियन नंबर दिया हूं और एक नंबर पाकिस्तान का है। इंडियन नंबर पर खाली मैसेजेज आए थे और पाकिस्तान के नंबर से धमकी आया, पहले भी आ चुका है। शिकायत इस बार पुलिस ने दर्ज की। नहीं जी, तो अब तो दिखना चाहिए ना। आप सही कह रहे हैं, दिखना चाहिए। मैंने अधिकारियों से बात किया, अब वही है कि सर्विलांस पर लगाए हैं, जांच कर रहे हैं। और ये नहीं है, पुलिस ने खुद ही एक बार मैं क्षेत्र में जा रहा था, रेलवे लाइन क्रॉसिंग बंद था और क्रॉसिंग के अगर आप क्रॉस करके सीधे जाना चाहते तो एक सामने वाली उल्टी गाड़ी लाइन में आ गई थी, राइफल था उस गाड़ी में, लोग बैठे थे और जो ही मेरी गाड़ी गई वो घुमा के गाड़ी पीछा करने लगा। हमारे ड्राइवर ने तेज किया स्पीड और वो गाड़ी खेतों में हमने उतार दी, तब तक वो गाड़ी आगे बढ़ गई थी। तो ये सब हम, चूंकि अब सरकार नहीं होने का मतलब ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि अगर आप शिकायत करो तो दर्ज ना हो केस। मैं छोटापन नहीं दिखाता हूं वर्तमान प्रशासन पर, चूंकि अभी और कुछ दिन वेट करूंगा, नहीं होगा तो आपके बीच में आऊंगा। पहली बार केस दर्ज हुआ है तो अभी भी उम्मीद में रहूंगा कि कार्रवाई हो, लेकिन ये सच्चाई है कि मैं सभी अधिकारियों को बताता रहा, कभी न केस दर्ज किया न गंभीरता से लिया। मैं आपसे यही बोल रहा था कि मेरा ना कोई आपराधिक रिकॉर्ड रहा है, न कभी आपने ना मेरे जिस बच्चे का नाम लेकर अपराधी ने बोला उसको नहीं देखा होगा। मेरे एफिडेविट को जांच कर लीजिए, कभी मेरे खिलाफ कोई केस नहीं, किसी थाने में कोई शिकायत नहीं। जान से मारने की तो पूरे प्रदेश में क्या हालात होंगे ये आप समझ सकते हैं। पूरे प्रदेश में गुंडा माफिया जंगल राज कायम हो गया है। कोई बहन बेटी सुरक्षित नहीं है
और इसलिए जो है हम लोग ये मांग करते हैं कि सांसद जी की जो घटना ये आप बताई गई है उस पर पूरी जांच हो और इनको जो है जो सिक्योरिटी पहले प्रदान थी वो सिक्योरिटी इनको फिर से दी जाए। पूर्वांचल समेत पड़ोसी राष्ट्र नेपाल में पिछले 36 घंटे से मूसलाधार बारिश के चलते नेपाल ने करीब 6 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा है, जिसके बाद नेपाल से बहने वाली तमाम नदियां उफान पर है। इसी के दृष्टिगत महाराजगंज के जिलाधिकारी अनुनय झा ने संबंधित अधिकारियों के साथ महाव नाले का निरीक्षण किया। मीडिया के साथ बातचीत के दौरान डीएम ने बताया कि बृहस्पतिवार से ही जनपद समेत नेपाल के जनपदों में मूसलाधार बारिश हो रही है। महाराजगंज के सीमावर्ती क्षेत्रों में 4,30,000 क्यूसेक पानी पहुंच चुका है, जिसके चलते चंदन, प्यास समेत महाव नाले के जल स्तर में बढ़ाव देखने को मिला है। लगातार 2 दिन से बारिश हो रही है। देखिए, जैसे आपको अवगत है कि बृहस्पतिवार शाम के 6 बजे से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है जनपद महाराजगंज में और नेपाल के जनपदों में, जिसके वजह से अभी तक 6.5 लाख क्यूसेक्स पानी गंडक बराज द्वारा छोड़ा गया है नेपाल द्वारा, जो धीरे धीरे अभी हमारे भारतीय क्षेत्र में 4,20,000 क्यूसेक पानी आ गया है। इसके अलावा प्यास नदी, चंदन नदी और महाव नाले का भी स्थिति आप देख रहे हैं। महाव नाला अपने जो भी हिस्टोरिकल डेटा है उसका सबसे ज़्यादा बहाव महाव नाला में हमने देखा है। कल रात में लगभग 12 फीट पे सभी तटबंध महाव नाले के पूरी तरह सुरक्षित हैं और पानी का जलस्तर जो है वो 12 फीट से घट के अब 10 फीट 6 इंच के करीब आ गया है। चंदन नदी में एक जगह झिगनावा में तटबंध ब्रीच होने की बात हुई थी। कप्तान साहब और मैं स्वयं गए हैं मौके पे। वहाँ पे गनी बैग से तटबंध सिक्योर किया जा रहा है। किसी के भी घर में पानी घुसने की सूचना नहीं आई है। अभी हम लोग महाव नाले पे ही खड़े हैं। इसके पश्चात झिंगटी में बताया जा रहा है कि क्योंकि नेपाल में महाव नाले का शायद तटबंध टूटा है तो उससे इफेक्ट झिंगटी में आएगा, तो वहाँ पे भी हम लोग अभी जा रहे हैं। और इसके पश्चात लक्ष्मी नगर में बताया जा रहा है कि पानी सिवानों में घुसा है, तो उसका भी जायज़ा लिया जाएगा। सभी प्रशासन और पुलिस की टीम्स मोबिलाइज्ड हैं। SDRF भी सोहगी बर्मा में है। फ्लड PAC यहाँ पे चंदन नदी के लिए हमने रखी हुई है। सभी मेडिकल सुविधाएं, पशु चिकित्सालय वाली सुविधाएं आदि भी हम लोग मेंटेन कर रहे हैं। जो भी राहत कार्य होंगे, फसल नष्ट हुए होंगे या अगर किसी का झोपड़ी या अर्ध पक्का मकान या पक्का मकान को कोई क्षति पहुंची होगी तो उसकी भी कार्रवाई त्वरित गति से कराई जाएगी। पूरा जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन। अमेठी जिले में पिछले 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश के चलते आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। शहर से लेकर गांव तक बरसात का पानी भरा हुआ है। जल निकासी की समस्या से शहर कस्बेवासी ही नहीं बल्कि ग्रामीण भी जूझ रहे हैं। जल निकासी की समुचित व्यवस्था न होने के चलते गांव में रहने वाले लोगों के घरों में बरसात का पानी घुस रहा है। 2 दर्जन से अधिक घरों में बरसात का पानी घुसा है। नजारा जिले के भाद्र ब्लॉक अंतर्गत पीपरपुर ग्राम सभा का है। मेरा नाम है राम श्रीमल। क्या समस्या है? समस्या सर यही है कि 2 दिन से बरसात हो रही है, बहुत ज़्यादा रातों दिन हो रही है और सारे गांव मतलब कि सारे मकान मतलब डूब रहे हैं। यहाँ दक्षिण दिशा में, उत्तर दिशा में 2 मतलब गढ़ई है जो पूरा मतलब भर चुका है। तीसरी है इधर मतलब कि तालाब है, उसका भी पानी इधर आ रहा है और पूरे मकान मतलब कि डूब रहे हैं। कितने मकान डूबे हुए हैं? 25 घर रात दिन में। कोई शासन प्रशासन से कोई नहीं, ना कोई शासन आया अभी तक, ना कोई गांव के प्रधान जी आए हैं। कोई मतलब कि अधिकारी को यहाँ पर मौके पर मतलब कोई देखने नहीं आया। गोरखपुर अपर जिलाधिकारी विनीत कुमार सिंह ने बताया कि पिछले 36 घंटों से पूरे जिले में लगातार बारिश हो रही है। कल शाम तक बारिश का अनुमान है। ऐसे में सभी लोगों को सलाह दी गई है कि जब तक बहुत जरूरी ना हो घर से बाहर ना निकले। फिलहाल कई जगहों से मकानों के आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त होने की खबरें हैं। हमारी टीम ऐसी जगहों पर पहुंचकर राहत कार्य कर रही है। किसी तरह की जनहानि की कोई सूचना नहीं है। घंटों से मूसलाधार बारिश हो रही है। बारिश को लेकर सर क्या अपडेट है और क्या जानकारी मिली है? पिछले 36 घंटे से पूरे जनपद में लगातार बारिश हो रही है। जनपद की सभी तहसीलों में खूब बारिश हो रही है और अगले कल शाम तक भी बारिश का फोरकास्ट है जनपद में। और ऐसी दृष्टि में सभी लोगों के लिए एक एडवाइजरी भी मेरी तरफ से जारी की गई है कि यदि आपको बहुत आवश्यक ना हो
तो क्योंकि बारिश के साथ आकाशीय विद्युत के चपेट में आने की संभावना रहती है, वज्रपात होने की संभावना है। तो ये एडवाइजरी जारी की गई है कि अगर कोई बहुत आवश्यक ना हो तो घरों से निकलने का कोशिश ना करें, क्योंकि आकाशीय विद्युत में अगर आप किसी शेल्टर में हैं तभी आप सुरक्षित हैं। बाहर निकलने पर आकाशीय विद्युत की चपेट में आने की ज्यादा खतरा रहता है। लोगों को इस बारिश के मौसम में यह भी सुझाव दिया गया है कि अगर कहीं पे कोई भी इस प्रकार की घटना हो रही, क्योंकि ज्यादा बारिश अतिवृष्टि होने पर जो कच्चे मकान है या फिर इस तरह के मकान जो जर्जर हैं, तो उनके लिए भी अनुरोध रहेगा कि वो किसी सुरक्षित आश्रय स्थल पर चले जाएं, क्योंकि ऐसे मकान बारिश में गिरने की संभावना रहती है और उससे जो है परिवार को जन हानि होने की संभावना रहेगी। और अभी कई जगहों पे घरों के आंशिक रूप से या क्षतिग्रस्त होने की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं कच्चे घरों के। तो ऐसी जगहों पे हमारे लेखपाल गांगो मौके पर पहुंच गए और तहसील की टीम पहुंच कर राहत कार्य कर रहे हैं। कहीं से किसी प्रकार के जनहानि की सूचना नहीं है। कुछ एक जगहों पे एक आध दो पशुओं के मरने की सूचना है, तो उसको हम तत्काल जो है आर्थिक सहायता उपलब्ध कराएंगे। बहुत सारी जगह सर जल जमाव को लेकर क्या नगर निगम क्षेत्र में काफी एरिया में जल जमाव की सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं, तो उसको लेकर नगर निगम की टीम लगातार काम कर रही है और हम लोगों के स्तर से भी लोगों को एडवाइजरी जारी की गई है कि ऐसी स्थिति में लोग कम से कम पानी के जहां पे भी जल जमाव वहां पे कम जाएं, क्योंकि कई जल स्तर का अनुमान नहीं लग पाता कई बार बरसात में, और डूबने की बच्चों के डूबने वगैरह की घटनाएं भी हो जाती हैं। तो बच्चों को जलाशय और नदी वगैरह से दूर रखें। और बाकी बारिश कम समय में काफी अधिक हुई है, इस वजह से थोड़ा जल जमाव कहीं कहीं है, और जैसे ही बारिश थोड़ा कम होगी वो अपने आप निकल भी जाएगा और नगर निगम इसके लिए पूरी तरह प्रयास कर रहा है। लगातार बारिश हो रही है, तो ऐसे में जो बच्चे विद्यालय जा रहे हैं उनके लिए क्या? आज बेसिक शिक्षा के कक्षा 1 से 8 तक के सभी विद्यालयों को बंद करने के लिए एक निर्देश दिया गया था, और कल अभी संडे है, तो फिर कल के बाद आगे का क्या फोरकास्ट रहेगा मौसम का, उसको लेकर फिर मंडे के लिए निर्णय लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के अमेठी में बीते 2 दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिसके चलते दुर्गापुर रोड हथकिला चौराहे के पास पेड़ गिर गया। पेड़ गिरने से विद्युत पोल भी चपेट में आ गया। विद्युत पोल के साथ पेड़ गिरने से यातायात प्रभावित हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस और विद्युत कर्मियों ने पेड़ को हटवाया और लगातार बारिश के साथ तेज हवाएं चलने से धान की फसलें खेतों में गिरना शुरू हो गई। नेपाल ने वाल्मीकि नगर बैराज से भारी मात्रा में बड़ी गंडक नदी में पानी छोड़ा है। 3,84,000 क्यूसेक से अधिक पानी नेपाल ने डिस्चार्ज किया, जिसकी वजह से गंडक नदी में जलस्तर बढ़ गया। जलस्तर बढ़ने से कुशीनगर में एक बार फिर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है, जिसको देखकर प्रशासन भी अलर्ट मोड पर आ गया है। मुनादी के माध्यम से लोगों को सुरक्षित स्थान पर चले जाने की अपील की जा रही है। वहीं भारी बारिश होने से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं और जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे एएनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।